Good morning, students. We will continue our chapter acid, base, and salt. Today, we will discuss about the soap and डिटर्जेंट कि ये सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं। हमको पता है, हम डेली यूज में हम सोप का और डिटर्जेंट दोनों का यूज करते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, मेनली क्लीनिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोनों? क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, साफ़ करने में हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि सोप क्या होता है, कैसे इसको प्रोड्यूस किया, कैसे इसको ऑब्टेन किया जाता है, कैसे हम इसको बनाते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है, सोप और डिटर्जेंट में कौन बेटर होता है, कैसे ये किसी जो डर्टी हुई जो क्लोथ्स होते हैं उनको कैसे ये साफ़ करता है। इन चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोप की, कि ये सोप होते क्या हैं। मेनली हमको पता है कि जो सोप होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्लीनिंग एजेंट होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ये किसके यूज किया होते हैं, किसी चीज़ को क्लोथ, जो डर्टी क्लोथ होते हैं उनको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन ये सोप होते क्या है? तो सोप क्या है? अ सोप इज द सोडियम और potassium salt of a long chain कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। फैटी एसिड विच has cleaning properties in bottle। मेनली जो ये सोप होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। देखो, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक जो एसिड होता है, ये जो लॉन्ग चेन कार्बोलिक एसिड होता है, ये मेनली इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेनली हमको कहाँ से मिलता है, या तो ऑयल में या फिर वेजिटेबल ऑयल से क्या करते हैं, हम इनको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए। या फिर हम क्या करते हैं, इनको फैट से क्या करते हैं, हम इनको ऑब्टेन करते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इनको हम फैटी एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। तो मेनली जो सोप होते हैं वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोलिक एसिड्स के क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। अब जैसे कुछ फैटी एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल ले पैल्मिटिक एसिड, ये क्या है, एक फैटी एसिड का क्या है, ये एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है, अभी देखो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है, कार्बोक्सिल लॉन्ग चेन का मतलब क्या है कि कार्बन की एक क्या है, एक बहुत लंबी क्या है, चेन है, जिसके अंदर लगभग 15 से लेके और 17 कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या बोलते हैं, हम लॉन्ग चेन कार्बोक्सिल एसिड बोलते हैं। और कार्बोक्सिल एसिड क्या होते हैं कि इसके लास्ट ग्रुप पे क्या जुड़ा हो, COOH जुड़ा हुआ हो, इसको क्या बोलेंगे, हम कार्बोक्सिल एसिड बोलेंगे। ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया फैटी एसिड का, पैल्मिटिक एसिड है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COOH। ठीक है। इस प्रकार एक और फैटी एसिड का हम एग्जांपल ले तो क्या होता है, स्ट्रेटिक एसिड होता है। ठीक है। जिसका जो मेन जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C17H35COOH। ठीक है। तो अब ये जो इन एसिड्स के यदि हम क्या करें, इनको हम सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बना दें, ये एसिड्स है, इनको क्या बोलते हैं, हम सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बना दें, तो वो क्या होता है, हमारा साबुन होता है, सोप होता है। ठीक है। तो सोप क्या होता है, सोप है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिल एसिड के क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम सोप बोलते हैं, जिनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। और कुछ ये फैटी एसिड के क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब हाउ टू प्रोड्यूस द सोप, अब सोप को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम या फिर प्रोसीजर लिख लो, प्रोसीजर टू ऑब्टेन
सोप, कि सोप को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इस जो सोप को ऑब्टेन करने की एक प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉनिफिकेशन। स्पॉनिफिकेशन। अब ये स्पॉनिफिकेशन क्या होता है? तो सोप को ऑब्टेन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम एनिमल फैट ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ बेस इज कॉल्ड द स्पॉनिफिकेशन, या फिर बोलते हैं हम बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड द स्पॉनिफिकेशन। तो स्पॉनिफिकेशन क्या है? मेकिंग ऑफ सोप फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ये ईस्टर क्या होता है? ये मेनली क्या होता है? एनिमल फैट होता है, एनिमल फैट, या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। यूजिंग अ बेस इज कॉल्ड द स्पॉनिफिकेशन। तो मेनली जो सोप बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं? हम स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। अब हमने लिखा है इसमें मेकिंग ऑफ सोप फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब ये एस्टर क्या है? ये एस्टर क्या होते हैं? मेनली ये एस्टर होते हैं जो एनिमल फैट और ऑयल होते हैं, जो मेनली जिनके अंदर क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है मेनली। अब जब आप कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि एस्टर क्या होता है। एस्टर एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये ग्रुप ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एस्टर बोलते हैं। ये आर ये क्या है? हमारा एक एस्टर है। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? हम एस्टर बोलते हैं, जो एस्टरिफिकेशन के द्वारा क्या होता है? ऑब्टेंड होता है, जिसमें क्या होता है? कार्बोक्सिल एसिड प्लस एल्कोहल दोनों क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एनिमल फैट और ऑयल या ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से उनके हाइड्रोलाइसिस को यदि हम क्या करें? उनको बेस के साथ हाइड्रोलाइसिस करें तो हमारे क्या बनता है? सोप ऑब्टेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। तो अब इसकी रिएक्शन देख लें एक बार हम, कि ऐसे रिएक्ट कैसे करता है। जो एस्टर है उससे सोप कैसे फॉर्मेशन होता है। तो मैं एक यहाँ पे एस्टर का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिस लगे CH2OC डबल बॉन्ड O C15H31 CHOC डबल बॉन्ड O C15H31 CH2OC डबल बॉन्ड O C15H31। ये एक हमारा क्या है? एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। और किसका एस्टर है? देखो यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? C15H31 जुड़ा हुआ है। तो किसका एस्टर है? ये पैलिमेटिक एसिड का एस्टर है। यहाँ पे जो एसिड यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? हम पैलिमेटिक एसिड यूज कर रहे हैं, क्योंकि एस्टर का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है एसिड प्लस एल्कोहल से, एल्कोहल से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एस्टर हमने कौन सा एसिड कौन सा यूज किया है? पैलिमेटिक एसिड यूज किया है। और एल्कोहल हम ग्लाइकोल यूज करते हैं। देखो इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे क्या है? C15H31, सॉरी इसको उल्टा लिख लो, H31 C15 और COOH, ये हमारा पैलिमेटिक एसिड है। इसको हम ग्लाइकोल के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। ये क्या है? ग्लाइकोल का क्या है? एक फॉर्मूला है। ये क्या है? हमारा पैलिमेटिक एसिड है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ग्लाइकोल है। मतलब एसिड प्लस एल्कोहल को यदि हम क्या कर रहे हैं? रिएक्ट करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? इस पैलिमेटिक एसिड को हमने क्या किया है? इस ग्लाइकोल के साथ क्या करवाते हैं? रिएक्ट करवाते हैं। देखो यहाँ पे 3 O कितने हुए हैं? यहाँ पे 3 O हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हम 3 लगा देंगे, ठीक है। 3 लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या होगा? ये यहाँ से क्या करेगा? ये H यहाँ से हटेगा और यहाँ से क्या हटेगा? OH हटेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। और ये जो COO है वो क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन में क्या बनेगा? CH2 CH2, ठीक है। यहाँ से OH हट गया और यहाँ से क्या हटा? H हटा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? O डबल बॉन्ड O C15H31। इसी प्रकार OOC C15H31 OOC C15H31, ठीक है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। या फिर हम क्या करें?
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ओ को हटा के यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे ओ लगा लो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ओ, बात बराबर ही है। तो ये क्या बन रहा है हमारा, एक एस्टर बन रहा है, और किसका बन रहा है, ये पैरामीट्रिक एसिड का बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अब क्या पढ़ रहे थे, स्पॉनिफिकेशन प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O बन जाएगा। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ये एस्टर आया कि जब हम इस एस्टर को क्या करवाते हैं, हम किसी बेस के साथ क्या करवाएं, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं। NOH के साथ क्या किया हमने, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, तो हमको क्या मिलता है, सोप प्लस ग्लाइकोल मिलता है। क्या मिलता है हमको, ग्लिसरॉल, सॉरी क्या बनता है, ग्लिसरॉल मिलता है। और सॉरी ये क्या है, ग्लिसरॉल है, सॉरी ग्लिसरॉल है। ठीक है, तो हमको क्या बनेगा, सोप और ग्लिसरॉल बनेगा। देखो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ से क्या आएगा, ये O, ये CH2, ये यहाँ से यह घटेगा, और यहाँ से क्या घटेगा, NaOH घटेगा। तो ये Na है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा CH2OH, CH और CH2OH। ठीक है, ये तो ग्लिसरॉल बना। और क्या बचा, अब बचा हमारे पास C। ठीक है, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, यहाँ से घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये OH यहाँ से जुड़ गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास OC++O C15H31। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 मॉलिक्यूल है, 3 बचे। और अब दो यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ पैलेमेटिक एसिड। क्या बन गया, ये हमको सोडियम सॉल्ट ऑफ पैलेमेटिक एसिड बन गया, जो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है सोप। ये कहलाता है हमारा सोप कहलाता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सोडियम पल्मीटेट। क्या बोल सकते हैं हम इसको, सोडियम पल्मीटेट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं हम, ग्लिसरॉल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या किया, हमने बताया कि सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, KOH का यूज कर लो। ठीक है, यदि आप यहाँ पे KOH का यूज करेंगे, यदि आप यहाँ पे KOH का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा, और O C++O C15H31। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम पल्मीटेट बन जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सोप कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सोप कहलाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोप को ऑब्टेन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या होते हैं, जो ग्लिसरॉल, जो सोप, जो हमारा सोप होता है, ये क्या होता है, ग्लिसरॉल के अंदर क्या होता है, मिक्स होता है। तो अब क्या करते हैं, इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, सोप को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या ऐड करते हैं, सोडियम क्लोराइड हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे हमको सोप है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। और यही क्या करता है, हमारा सोप यूज करता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, तो समझ में आया। तो क्या हो, स्पॉनिफिकेशन की क्या प्रोसेस हुई। पहली प्रोसेस क्या होती है कि हम क्या करते हैं, किसी एस्टर का या फिर एनिमल फैट को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है, सोडियम पैलेमेटेट, सॉरी सोडियम सॉल्ट मिलता है। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं सोप मिलता है। फिर दूसरी जो पॉइंट है उसमें क्या है, फिर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या करते हैं, उसमें मिक्स करते हैं टू प्रेसिपिटेट द सोप फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम सोप क्या होता है और सोप को कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली स्पॉनिफिकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, सोप करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एस्टरीफिकेशन। इसको बोलते हैं हम एस्टरीफिकेशन बोलते हैं, जिसमें हम क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो सोडियम लिमिटेड होता है, या फिर हम बात करें कि जो सोडियम सॉल्ट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। देखो इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो मैं यही एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, हम
सोडियम परमेंगनेट का ही हम एग्जांपल ले लें, तो इसमें एग्जांपल में क्या था, H31 C15 C11O और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Na जुड़ा हुआ है। तो देखो आप इसके देखेंगे, यदि हम इसको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाए तो क्या बनाएंगे, C C C 4 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, O और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Na बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे H जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे क्या जुड़े होंगे, H जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे भी H, 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 ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़े होंगे, हमारे H जुड़े होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होंगे, H जुड़े होंगे। यदि इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाए तो हम कैसे बना सकते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। या फिर यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे क्या हुआ है, C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O N A, हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, इस लॉन्ग चेन के दो पार्ट होते हैं। एक तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, क्या होता है यहाँ तक का, ये क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, चेन ऑफ कार्बन, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं इसको हम, टेल पार्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं होता है, इनके ऊपर आयंस नहीं होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है हमारा ये वाला पार्ट, जो क्या होता है हमारा, ये क्या है, हमारा आयनिक पार्ट है, ये क्या है, हमारा आयनिक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। तो सोप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, एक टेल पार्ट में और दूसरा हेड पार्ट में। जो हेड पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट होता है, जबकि टेल पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट नहीं होता है। अब मैं इसमें बात करूँ तो ये जो वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा नॉन आयनिक होगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आयनिक प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आयन प्रेजेंट है, Na+ और COO- प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, आयनिक पार्ट होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, हेड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, टेल बोलेंगे। अब देखो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। ये जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन वाला जो पार्ट होता है ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, फॉबिक पार्ट, फॉबिक टेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। अब देखो हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिक का मतलब डर, ठीक है, फीवर। तो ये मेनली क्या होता है, ये क्या होता है, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द लॉन्ग चेन जो अल्कलाइन जो चेन होती है वो क्या होती है, सॉल्यूबल इन फैट, या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल। ये मेनली क्या होते हैं, ऑयल्स के अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं। और जो हेड वाला पार्ट होता है ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक हेड। और ये जो वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो जो नॉन आयनिक जो पार्ट होता है, जो हमारी टेल होती है, हाइड्रोफिलिक जो टेल होती है वो क्या होती है, हमारी हाइड्रोफिलिक टेल होती है, जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, और फैट या ऑयल के अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्यूबल होते हैं। जबकि जो हमारा हाइड्रोफिलिक जो हेड होते हैं, ठीक है, जो हेड जो आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर समझ में आई। तो मेनली जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेल, दूसरा होता है हेड। जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वही क्या होता है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है हमारा सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हमारा हार्ड वाटर। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सॉफ्ट वाटर है, कौन सा हार्ड वाटर है। तो मेनली जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर सोप होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, प्रॉपर क्या नहीं देते हैं, झाग नहीं देते हैं। वो मतलब उनके अंदर क्या नहीं होते हैं, सॉल्यूबल नहीं होते हैं। अब ये सॉल्यूबल क्यों नहीं होते हैं, तो हम इसी पता करते हैं कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। तो सॉफ्ट वाटर लिखे हैं कि जिसके अंदर सोप है वो क्या होता है, प्रॉपर मिक्स हो जाए, जिसके अंदर झाग बना के दे वो क्या कहलाता है, हमारा सोप वाटर कहलाता है। और जो झाग नहीं बनाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हार्ड वाटर कहलाएगा। जैसे टैप वाटर है वो क्या होता है, हमारा हाफ वाटर होता है। तो अब मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो क्वेश्चन है कि
वाई सोप डू नॉट क्लीन इन हार्ड वाटर, कि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के अंदर क्लीन क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम है कि सोप है वो हार्ड वाटर के अंदर क्लीन नहीं करते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्या होता है, देखो मैंने हमने पढ़ा था कि जो हॉट वाटर, जो हार्ड वाटर होते हैं, जो टैप वाटर होते हैं, इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही जब हम क्या करते हैं, जो सोप है इसको क्या करते हैं हम हार्ड वाटर के अंदर क्या करते हैं हम मिक्स करते हैं, तो जो सोडियम सॉल्ट होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, CH31 C15 उल्टा हो गया, H31 C15 C11O ये हमारा क्या है, सोप है। जैसे इसको हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अभी कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम होता है सोडियम से क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, ये प्लस ये माइनस मोर रिएक्टिव होता है। तो क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH31 C15 C11O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Ca प्लस, या फिर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोप बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब ये जो सॉल्ट होता है, ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो सॉल्ट होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है, इनसॉल्यूबल इन वाटर होता है। मतलब जैसे ही हम क्या करेंगे, साबुन को हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम में सोडियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या नहीं होगा, ये सॉल्युबल नहीं होगा, और कहाँ चला जाएगा, तले में जाकर हो जाएगा। और जब तले में जाकर बैठ जाएगा तो ये क्या नहीं करेगा, क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग क्या नहीं करेगा, क्लोथ को क्लीनिंग नहीं करेगा। इसलिए हम सोप को हार्ड वाटर के अंदर क्या नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं करते हैं, सोप से क्या नहीं होता है, जब हार्ड वाटर में क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो अब इसका क्या ऑप्शन है कि हम हार्ड वाटर के अंदर, क्योंकि लगभग 78% वाटर है वो क्या है, हमारा हार्ड वाटर है। ठीक है, तो अब हार्ड वाटर के अंदर क्लीनिंग को करने के लिए हमको क्या यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको इस चीज़ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्जेंट का। किसका यूज करते हैं हम, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब ये डिटर्जेंट होते क्या है, ठीक है, तो मेनली जो हमारे जो सोप होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिल लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिल एसिड होते हैं, क्या बोलते हैं हम, सोप बोलते हैं। अब लेकिन ये डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो डिटर्जेंट के बारे में पढ़ते हैं। डिटर्जेंट इज सोडियम salt of long chain of benzene sulfonic acid or of a long chain of alkyl hydrogen सल्फेट। ठीक है, तो मेनली डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ द एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो ये होते क्या है, इनका हम एक बार इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड होता है जैसे लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइलिक एसिड का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, लगभग
वो भी 15 से 17 क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और इसके एंड ग्रुप पे क्या जुड़ा होता है, सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ होता है। SO3 इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनिक जो बोलते हैं, इसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या जोड़ दूँ, Na+ जोड़ दूँ। ठीक है, और क्या होता है, बेंजीन। अब बेंजीन लगाने के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बेंजीन लगाना पड़ेगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया, ये बेंजीन लगा दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम डिटर्जेंट बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सोडियम डोडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम, जैसे अभी एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे लगाया हमने बेंजीन, ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे लगा दिया हमने सल्फोनिक ग्रुप, और यहाँ पे लगा दिया हमने सोडियम सॉल्ट। तो ये क्या है, हमारा एक डिटर्जेंट का क्या है, एक फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं हम सोडियम डोडेसाइल। अब देखो डोडेसाइल क्यों बोलते हैं, इसके हम 12 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। इसके लिए क्या बोलेंगे हम, डोडोसाइल बोलेंगे। डोडोसाइल बेंजीन जुड़ा हुआ है, और ये क्या जुड़ा हुआ है हमारा, सल्फोनेट जुड़ा हुआ है, सल्फोनेट जुड़ा हुआ है। हमेशा जो मेटल्स होते हैं उनको पहले लिखते हैं, इसलिए हमने ये लिखा सोडियम डोडोसाइल बेंजीन सल्फोनेट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिटर्जेंट का क्या है, एक फॉर्मूला है। अब सल्फेट से कैसे होगा, तो वही 12 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 कार्बन हो गए। और यहाँ से क्या जुड़ेगा, अब यहाँ पे सल्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। सल्फेट ग्रुप क्या होता है, SO4 होता है। तो यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, SO4 जुड़ा होगा, OS डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, Na+ जुड़ा होगा, ये माइनस। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक डिटर्जेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फेट बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं हमारे, जो मेनली बेंजीन और बेंजीन ऑफ सल्फोनिक एसिड और सल्फेट के जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिटर्जेंट कहलाते हैं। अब देखो, अब ये डिटर्जेंट क्यों हम हार्ड वाटर में हम क्यों यूज करते हैं, अब क्योंकि सोप हम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करते हैं, हम हार्ड वाटर के अंदर हम मेनली क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये डिटर्जेंट होते हैं। इसकी जगह क्या हो जाएगा, अब ये डिटर्जेंट है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, जब हम हार्ड वाटर में यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो कैल्शियम आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो जो मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फोनेट और सल्फेट जो ग्रुप होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो वो हॉट वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, और क्या करेंगे, ये प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। क्या करेंगे, ये प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर में हम सोप की जगह किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है कि हम डिटर्जेंट का तो यूज करते हैं, लेकिन इसके क्या होते हैं, इसको एडवांटेज तो है कि ये हार्ड वाटर के अंदर प्रॉपर क्या करता है, क्लीनिंग करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज और है। क्या डिसएडवांटेज है कि जो सोप होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि हमारे जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सारे सोप नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, जिनके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ब्रांच जो चेन ऑफ कार्बन होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो मेनली क्या होते हैं, इनके द्वारा एक्वेटिक जो लाइफ होती है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट का कम यूज करते हैं, क्योंकि सोप है वो क्या होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी सोप और डिटर्जेंट की। ठीक है, कि सोप क्या होते हैं, सोप है वो हार्ड वाटर के अंदर क्यों नहीं कर पाते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्यों नहीं क्लीन कर पाते हैं, इन चीज़ के बारे में बात हो गई। अब लेकिन अब हम नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक बचा है कि अब ये क्लीनिंग करते कैसे हैं।
कि वाटर के अंदर ये क्लीनिंग है वो कैसे होती है, किसी करते हैं, तो हम बात करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस बाय सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर। ठीक है, कि ये जो सोप और डिटर्जेंट है वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, वाटर के अंदर कैसे क्लीनिंग करते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि मेनली जो सोप होते हैं इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक हमारा आयनिक पार्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन आयनिक पार्ट होता है। इसको पोलर पार्ट भी बोलते हैं, इसको नॉन पोलर पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, और ये क्या होता है हमारा हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, और ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मतलब इनसॉल्युबल वाटर होता है, और ये क्या होता है, ऑयल के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन ऑयल। ठीक है, या फिर फैटी एसिड्स। अब देखो हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, क्लॉथ है। ये क्या है, क्लॉथ है, इसके अंदर क्या है, ये एक डर्ट है जो मेनली क्या है, ऑयली है। ठीक है, ये डर्ट पार्टिकल है। अब ऑयली पार्ट है, जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम पानी में क्या करते हैं, डिप करते हैं, जिसके अंदर क्या मिक्स है हमारा, सोप मिक्स है या फिर डिटर्जेंट मिक्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिप करते हैं। तो क्या होगा कि अब देखो इस जो ऑयली पार्ट है इसके अंदर क्या है, इसका ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि जो हाइड्रो हेड पार्ट है वो क्या होता है, वाटर के अंदर मिक्स होगा। तो क्या होगा कि जो सोप मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, जो इस डर्ट के द्वारा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। और इसके जो पोलर पार्ट होगा वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो पोलर पार्ट होगा वो क्या होगा, वाटर के अंदर सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, एक क्या बन जाएगा, उस ऑयल के चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक जो सोडियम और जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स है उनका क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं इसको, हम मिसेल बोलते हैं, MICELLE, मिसेल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब दो वजह से क्या होगा, अब ये जो ऑयल पार्टिकल है वो सोप मॉलिक्यूल के द्वारा क्या गया, सराउंडिंग कर ली गई है, पूरा तरह घिर गया है। अब जैसे क्या करते हैं, इसको हम पानी में डिप करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं, या फिर हम इसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, स्क्रब करते हैं। तो ये क्या करेगा कि इस ऑयल मॉलिक्यूल को पानी इस कपड़े से निकाल के और कहाँ लेके चला जाएगा, वाटर के अंदर लेके चला जाएगा, और हमारा जो कपड़ा होगा, जो क्लॉथ होगा वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मेनली मिसेल फॉर्मेशन से, किससे, मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लीन होते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ कि जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं उनके द्वारा हम कैसे क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। तो मेनली जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो सॉल्युबल होता है ऑयल के अंदर। तो जैसे ही कपड़े के ऊपर क्या होगा, एक ऑयल पार्टिकल होगा, तो मेनली जो ये वाला पार्ट जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इस ऑयल के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, जो सॉल्युबल पार्ट होगा, जो पोलर पार्ट होगा वो वाटर के अंदर क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस, 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 क्योंकि सोडियम सॉल्ट है वो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे तरह वाटर के अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मिसेल्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर क्या है, आउटर साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो एक दूसरे क्या करते हैं, ये एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके होंगे, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेंगे। और जैसे ही ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा तो ये ऑयल पार्टिकल होगा वो कहाँ जाएगा, कपड़े से बाहर आ जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा, और हमारा जो क्लॉथ होगा वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम
साफ करते हैं, क्लीन करते हैं बाय द मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको इस सेक्टर में सोप के बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, हार्ड वाटर में क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है, और जो सोप और डिटर्जेंट है वो कैसे क्लीन करते हैं, कैसे मिसेल फॉर्मेशन होते हैं, क्या मिसेल क्या होते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको वापस क्या करवा दूँगा, रिवाइज करवा दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।